I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 2 of grammar, and the name of the chapter is subject and predicate. So ये subject और predicate क्या है? Let's find out. So it says, when we make a sentence, we name a person, place or thing. कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम किसी ना किसी पर्सन, प्लेस या फिर थिंग का नेम जो है उसको यूज करते हैं एंड टेल समथिंग अबाउट दैट अ पर्सन और थिंग, और कुछ ना कुछ बताते हैं उसी पर्सन या फिर उसी थिंग के बारे में जिसका नेम हमने वहां पर मेंशन किया है, राइट? देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज द सब्जेक्ट एंड द नेक्स्ट इज द प्रेडिकेट. अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, लेट्स फाइंड आउट. सो सब्जेक्ट, the part of the sentence about which something is said in the sentence is called its subject. Sentence का वो part जिसमें हम किसी ना किसी thing के बारे में उस sentence में कुछ बोल रहे हैं. So, sentence का वो part जिसमें हम उस thing के बारे में सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें हम किसी भी थिंग को मेंशन कर रहे हो, राइट? जिस भी थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द सब्जेक्ट, करेक्ट? और वही द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज इट्स प्रेडिकेट. वही सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में कोई बात कह रहे हो, we are telling something about the subject, that is known as the predicate, right? Now, for example, अगर हम बात करें तो यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हमें चीजें दी गई हैं. It is Gaurav is absent from the class, right? Now it says the subject and the predicate of a sentence may be made of a single word or a number of words. कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है एक सेंटेंस के, वो एक सिंगल वर्ड या फिर एक नंबर ऑफ वर्ड्स को यूज करके बनाए जा सकते हैं, राइट? लुक एट द फॉलोइंग टेबल. जल्दी से इस टेबल को देखते हैं. सेज रोहन sang. Rohan and David sang a song. Tall Rohan and fat David sang a heart-throbbing song. We cannot pump the ocean dry. Right? Then next, the subject of a sentence usually precedes the predicate. कि सेंटेंस का जो एक सब्जेक्ट होता है वो यूजुअली एक प्रेडिकेट को प्रीसीड करता है, राइट? यानी कि उसके पहले यूज किया जाता है. बट इन सम केसेस इट कैन बी यूज्ड इन द मिडल और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. पर कुछ केसेस में जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के मिडल में या फिर एंड में भी यूज किया जा सकता है, राइट? तो एग्जाम्पल है, there lived an old man in a hut. Here is our home, right? Next, in imperative sentences, the subject you is generally left out and is understood. कि imperative sentences में जो subject है you वो generally छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो already understood होता है, right? Examples हैं, never tell a lie, open the door, do it correctly, right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.